नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हमारे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुनील राउत भी हमारे साथ आज एक बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो ये है कि बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। ऐसा तो जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया था और G20 के बाद तो ये स्पष्ट हो गया कि बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन वो सब कुछ हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहली खबर यह है कि बिहार पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह। और अमित शाह ने वहां पर पहुंच करके जो कुछ भी कहा है उसके मायने समझिए। उन्होंने ये कहा कि बिहार में पूरी तैयारी रखिए, बिहार में चुनाव जल्द होने वाले हैं। मायने क्या है इसके और उन्होंने ये बयान क्यों दिया, हम सुनील जी से समझना चाहते हैं, क्योंकि वो इस पर पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे कि आखिर में बिहार में चुनाव होगा तो कब होगा, बिहार चुनाव किसके साथ होगा और क्यों होगा। क्या लगता है आपको, अमित शाह ने क्यों ऐसा बयान दिया? देखिए, ये इसके लिए कुछ दिन पहले पीछे जाना पड़ेगा, दर्शकों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति में कैसे बदलाव आ रहा है और इसके पीछे वजह क्या है। सबसे पहले नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार जिसने इंडी गठबंधन का एक कुनबा पूरा उन्होंने जोड़ा था। ये पहल नीतीश कुमार की थी, ये कांग्रेस की पहल नहीं थी। नीतीश कुमार ने पहल की, वो दरवाजे दरवाजे पर गए, इन्होंने नेताओं को इकट्ठा किया। मतलब ये कहे कि घर उन्होंने बसाया और अंत में ऐसा वक्त आया कि उन्हीं को घर से बेदखल कर दिया गया। उनको वो हैसियत नहीं मिली उस इंडी गठबंधन में जो नीतीश कुमार चाह रहे थे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो घर बनाया उसकी ये मंशा रहती कि उस घर का मुखिया मैं ही रहूं। लेकिन सब कुछ किया नीतीश कुमार ने और सारा का सारा क्रेडिट जो है कांग्रेस उठाकर ले गई। तो पहली नीतीश कुमार की ये बड़ी नाराजगी थी। जिस किले को उन्होंने बनाया उस किले का पहरेदार तक नहीं बनाया गया इनको। मतलब राजा तो छोड़िए, पहरेदारी दे देते कम से कम, तो पहरेदार भी नहीं बनाया गया। संयोजक के इसमें वो जो कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसमें नाम तक नहीं है नीतीश का। तो ये बड़ा एक चीज था नीतीश के मन में। तो वहां से ये कहानी शुरू होती है और इसी कहानी का राजनीति में कहते हैं कि दुखती नफ्स पर आप हाथ रख देंगे, तो राजनीति में यही किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में तो बड़ी सजग और हमेशा वो रहती है कि वीक पॉइंट ढूंढते रहती है। तो नीतीश की इसी मजबूरी का, और उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर आप देखिए, उसके बाद तुरंत G20 का एक डिनर आयोजित किया जाता है जिसमें नीतीश कुमार को आमंत्रित किया जाता है एज अ मुख्यमंत्री, और वो आते भी है। कांग्रेस की नाराजगी को दरकिनार कर वो पहुंचते हैं। उसके बाद की एक तस्वीर सामने आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको खुद बाइडेन से मिलवाते हैं विशेष तौर पर, और वो जो तस्वीर है उसकी बड़ी चर्चा भी होती है। उसके बाद जब नीतीश कुमार लौटते हैं बिहार, तो संडे की छुट्टी होती है। उस संडे की छुट्टी के दिन के बावजूद एक पंचवर्षीय योजना के जो पैकेज मिलता है बिहार का, उसको मंजूरी दी जाती है। और अगले ही दिन सुबह उसकी पहली किस्त भी बिहार के खाते में डाल दी जाती है ताकि वहां डेवलपमेंट का काम हो सके। वहां पर कुछ योजनाएं तुरंत लागू हो जाती है। उसके बाद बारी आती है अमित शाह की। अमित शाह जब वहां पहुंचते हैं तो पूरा भाषण आप सुनिए। मैं दर्शकों से कहूंगा कि कल जो उनकी रैली हुई है उस रैली का पूरा भाषण आप सुनेंगे तो अमित शाह का ज्यादा टारगेट लालू यादव पर था, तेजस्वी यादव पर था, आरजेडी पर था। उन्होंने जेडीयू और नीतीश कुमार को एकदम छूते हुए निकल गए। वो हार्श अटैक नहीं किए जो नीतीश कुमार पर अमूमन पहले किए जाते रहे। और अभी के नीतीश कुमार के आप बयान देखेंगे तो वो जो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी के लिए जो एक उनके मन में जो एक कटुता थी और बयानों में एक हार्शपन था, वो भी खत्म हुआ है। ये और कल का एक और इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं कि इंडी गठबंधन से कैसे एग्जिट प्लान नीतीश कर रहे बनाने का। कल पत्रकारों के मुद्दे पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ ठेंगा दे दिखा दिया इंडी गठबंधन को, कहा कि पत्रकारों के साथ मैं हूं, हमने कोई बायकॉट नहीं किया और हम कोई बायकॉट नहीं करेंगे। दैट मींस कि जो रिजोल्यूशन वहां पास हुआ है इंडी गठबंधन में, उसको फाड़ के फेंक दिया नीतीश ने अनौपचारिक तौर पर, कि कहा कि नहीं मानेंगे जी तुम्हारी बात, हम पत्रकारों के साथ हैं। अब इससे ज्यादा और क्या बचा है? अब इसके मायने आप समझिए कि ये हो क्यों रहा है। नीतीश कुमार इस समझ गए, पिछले बार भी जब आप देखिए कि जब आरजेडी से नीतीश अलग हुए थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे को ही वो बहाना बनाकर अलग हुए थे। इस बार भी बिहार में वही सिनेरियो बन रहा है। अब जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट लग चुकी है लैंड फॉर जॉब घोटाले में, और उसमें तेजस्वी का भी नाम है, लालू का भी नाम है, और जांच की अनुशंसा गृह मंत्रालय ने कर दी है। अब नीतीश कुमार के पास बहाना भी है, क्योंकि वो सम्मान उन्हें नहीं मिला जो चाहते थे। और नीतीश कुमार को यह भी पता है कि
एक प्रेशर पॉलिटिक्स करके, और भारतीय जनता पार्टी भी आप देखिए नीतीश कुमार को वापस ले लेगी अपने साथ, कितना भी कुछ कहे। भारतीय जनता पार्टी की अपनी उसके पीछे राजनीति है, बिहार में अभी इस वक्त जरूरत दी है, तो ये बहुत बड़ा अप्रत्याशित नहीं होगा कि चुनाव से पहले आपको ये सब कुछ होता हुआ दिखे। अब दूसरा जो सवाल आपने पूछा कि बिहार में क्या होने वाला, बिहार में कल अमित शाह ने रैली में कहा अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि तैयार रहिए, चुनाव समय से पहले होने वाले। तो समय से पहले मतलब, तो जो हम दर्शकों से वीके न्यूज पहले दिन से आपसे बताते आ रहा है कि एक देश एक चुनाव, कल राष्ट्रपति कोविंद की ओर से भी उसकी वो आ गई कि 23 तारीख को पहली बैठक होगी कमेटी की। तो हमें पहले दिन से कह रहे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जो ये 5 राज्यों में चुनाव होने वाले ये टलने वाले हैं, और जो बिहार, दिल्ली, हरियाणा ये जो चुनाव होंगे ये पहले होंगे, और इनको एक साथ मिला के 12 से 13 राज्यों में आप चुनाव होते हुए देखेंगे। लोकसभा चुनाव के साथ ये सारे चुनाव होंगे, और एक देश एक राज्य चुनाव पर एक बड़ी तेजी से काम करेंगे। इसलिए अमित शाह ने ये कल बात कही है कि एक देश मतलब आप बिहार चुनाव पहले होंगे, उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि चुनाव 25 में होने हैं बिहार में, 25 होते हैं, लेकिन चूंकि वो 24 में ही मई में चुनाव बिहार में करा दिए जाएंगे, और नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे गठबंधन से, अपना नाता तोड़ लेंगे, तो जाहिर सी बात है वहां पर अल्पमत की सरकार होगी, इस तरह से वहां सरकार गिर जाएगी, और पूरा चुनाव का वो वहां पर परिदृश्य बनाएंगे। ये एक देश एक चुनाव के तहत भैया नहीं, इन राज्यों को भी हम पहले करा ले रहे हैं, और इस तरह से एक ट्रायल मोड में, पूरे देश में तो इकट्ठे नहीं करा रहे हैं, लेकिन ट्रायल मोड पर जिन जिन राज्यों में भी होना है, 12 राज्य बनते, 5 राज्य ये, 23 वाले, 24 का लोकसभा चुनाव, और 25 में और 24 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, इन 3 राज्य मिला के 3 साल मिलाकर जिन 12 राज्यों में चुनाव होने, उन सारे 12 राज्यों के चुनाव एक साथ कराएं। और इसके पीछे उद्देश्य भी है कि कम पैसा लगेगा, बचत होगी। नहीं, ये उद्देश्य तो आप ठीक है, ये तो लेकिन इसके जो पॉलिटिकल उद्देश्य बहुत बड़ा है, बिल्कुल होता ये है कि एक परसेप्शन का सारा खेल है। अभी क्या होता है कि स्टेट के चुनाव में आप भी जानते हैं कि जब कोई जाता है तो स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय फेस पर वो वोट करता है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में वो जाता है तो उसके जहन में मोदी होते हैं। तो जब मोदी के नाम पर वोट करने जाएंगे, तो जब एक ही ईवीएम उसके बगल में रखी रहेगी, लोकसभा वाली और विधानसभा वाली, विधायक का और सांसद का, तो उसके जहन में मोदी ही होगा। इधर बीजेपी को वोट दे और उधर दूसरे दल को वोट दे, ये वोटर के लिए बड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी को यही लगता है, मोदी सरकार को यही लगता है कि ये लाभ उनको मिल सकता है इससे। मुझे लगता है कि ये भी एक कोशिश है इसके पीछे। क्या आपको लगता है कि नीतीश को ये जानकारी मिल गई है कि एक देश एक चुनाव का भले ही चर्चा ना हो, लेकिन ये काम होने वाला है, और इसलिए, क्योंकि मुझे कहना नहीं चाहिए, पलटने में वो माहिर हैं, स्थितियां वो देख ही चुके हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपने देखा होगा कि जब वो G20 से लौटे हैं तो पहले तो उन्होंने किस्त जारी किया है, वो संडे का दिन था। उसके बाद कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक की, और बैठक की, और उधर तेजस्वी ने बैठक की। अच्छा, दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। बैठक में एक बात और है जो आप जान करके हैरान, उन्होंने कहा कि एकला चलो, हमको अकेले चलना है। तो ये बातें तो लगती है कि अब चुनाव जो है वो नीतीश अपने दम पर लड़ेंगे, और हो सकता है कि भारतीय जनता बाद में गठबंधन कर ले। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप। नहीं, इसमें ये भी है कि हो भी सकता है इधर इनसे अलग, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि एकला चलो, वो इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि जैसे ही नीतीश इधर आए तो तेजस्वी ने आरजेडी की बैठक बुलाई, और तेजस्वी ने अपने कार्यकर्ताओं से एक मन भापने की कोशिश की कि कई भैया इस तरह की क्या खिचड़ी पक रही है, क्योंकि वहां ये जा रहे हैं, क्योंकि आरजेडी और लालू यादव भी अच्छे से जानते हैं नीतीश कुमार को। और बेसिकली नीतीश कुमार का एक दर्द और है, आप देखेंगे कि जो गठबंधन, इंडी गठबंधन की जो बैठकें हो रही है, उस बैठक में नीतीश से ज्यादा तवज्जो लालू को दी जाए। तो ये दर्द उन्हें ज्यादा खल रहा है कि ये जिनकी हमारी वजह से हमने एक बार इनके सुपुत्र को सत्ता मिली, वो तो यही सोचते हैं, दूसरी बार भी हमारी वजह से हुआ, और ये हमको दरकिनार करके इंडी लालू ज्यादा तवज्जो ले जा रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं सल रहा है उनके मन में, तो इस वजह से भी वो कहेंगे कि ठीक है, अब कारपेट हम खींच लेते हैं आपके पैर के नीचे से। देखिए फिर बिल्कुल आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसमें हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि जिस तरह से आरजेडी और जदयू साथ चले थे, और तेजस्वी को तरजीह देने लगे थे जब वो भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे थे, उसमें ऐसी खबर है, जो अंदर खाने की खबर है, कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आरजेडी की तरफ जा रहा था, और ये नीतीश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये एकदम सही आकलन है आपका कि बेसिकली नीतीश कुमार जो है एक पलटने में माहिर आप कहे, और वो जैसे रामविलास पासवान के बारे में जो कहा जाता है कि मौसम विज्ञानी राजनीति के, तो नीतीश कुमार भी कम बड़े मौसम विज्ञानी नहीं है। उनका पूरा करियर आप देखिए, राजनीतिक करियर आप देखिए, उन्होंने उधर ही पलटी मारी है जिधर उनका भला होता हो, और वो इस चीज में माहिर है, पहले से भाप लेते हैं कि क्या होने वाला है, और उसी अनुरूप वो अपना फैसला लेते हैं।
तो निश्चित तौर पर ये बिहार में अब जो भी होने जा रहा है वो बहुत बड़ा अप्रत्याशित होने जा रहा है। हालांकि अप्रत्याशित इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सब लोग ये अमूमन लगाते हैं, लेकिन चुनाव से पहले चुनाव हो जाएंगे और आरजेडी के साथ नीतीश नहीं होंगे, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। तो ऐसे में आपको लगता है कि इंडिया अलायंस तो अब एक तरह से लगभग टूट चुका है? ये सर मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये वीके न्यूज का पहले दिन से स्टैंड है। मैं कह रहा हूँ कि स्टैम्प पेपर पर आप लिख लीजिए, फ्यूज बल्बों की झालर है, ये जब एक साथ आती है नहीं जल पाती है। ये अपने अपने राज्यों में बहुत बढ़िया कर लेंगे क्योंकि सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं। देखिए 2 दल 4 दल 6 दल इकट्ठे आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बीजेपी के साथ दल नहीं है, 32 उनसे ज्यादा दल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन उनकी नीति स्पष्ट है। वहां पता है कि ये चेहरा होगा हमारा। यहाँ यही तय नहीं है, नीतीश कुमार के मन में लड्डू फूट रहा है हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता के मन में लड्डू फूट रहे हम प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी तो घोषित प्रधानमंत्री है ही, ठीक है, भावी प्रधानमंत्री। तो ये बड़ी दिक्कत है और सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि हर राज्य में जिसकी अपनी कैपेसिटी है वो उतनी सीट मांगेगा और इतने दल जब साथ में आ जाएंगे तो सब कोई ना कोई। और जब क्या होता है कि देखिए चलती गाड़ी जब होती है ना तो चलती गाड़ी में बैठने के लिए आदमी समझौता कर लेता है, लेकिन जब रुकी हुई गाड़ी है वो थोड़ा सा अनौपचारिक शब्द हो जाए, लेकिन क्योंकि देसी में हमारे यहाँ कहते हैं, मैं वो बता देता हूँ कि जब रुकी हुई गाड़ी होती है तो उसका सहारा लोग उसके आड़ में पेशाब करने के लिए लेते हैं, ठीक है। लेकिन चलती हुई गाड़ी में सब बैठ जाते हैं, उसको चलेंगे, चढ़ जाएंगे, समझौता भी कर लेंगे, लेकिन रुकी हुई गाड़ी को और उसको प्रताड़ित किया जाएगा। वो बोले कि नहीं भाई हम क्यों समझौता करें, हमको जितना चाहिए, क्योंकि जरूरत आपको है हमें नहीं है। बताइए हम तो अपने दम पे जीत ही जाएंगे, जरूरत कांग्रेस को है। तो कांग्रेस को झुकाने की कोशिश होगी, कांग्रेस झुकेगी नहीं, क्योंकि हम 2-4 दिन पहले ही किसी कांग्रेस के बड़े नेता के साथ बातचीत करी, उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं। मैंने कहा सीटें तब आप जीतेंगे जब मिलेगी, मिल कहाँ रही है। तो उन्होंने उदाहरण भी दिया कि भाई मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ तो हम हैं, मतलब बिहार उत्तर प्रदेश उनका क्या। तो ये सारा समझना पड़ेगा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान नो डाउट, यहाँ तो कांग्रेस यहाँ कोई नहीं है, यहाँ आपके साथ 1-1 2-2 सीटें आप गठबंधन को दे सकते हैं, बाकी तो आप है। कर्नाटक हो गया आपके पास, कर्नाटक बड़ा राज्य है, वहाँ एक सहयोगी दल लेंगे, लेकिन बाकी राज्यों में दिल्ली में आप क्या करेंगे, पंजाब में आप क्या करेंगे, बिहार में आप क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में आप क्या करेंगे, दक्षिण के राज्यों में आप क्या करेंगे। दक्षिण के राज्यों में तो आप नील हो गए, शून्य हो गए, बिल्कुल। तो ये कैसे आप करेंगे, ये बड़ी चुनौती। और अगर आपके पास नंबर ही नहीं होंगे, क्योंकि लोकतंत्र तो नंबर का गेम है, तो फिर आपकी जो मंशा है, आपका जो सपना है, वो कैसे पूरा होगा। तो सुना आपने, नीतीश जी बनने चले थे छब्बे जी, दुबे जी बनके लौट आए नहीं, लौट आएंगे, क्योंकि उसकी भूमिका बन गई है। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात हुई थी, मुस्कान दोनों की थी, बातें कुछ हो चुकी हैं। अमित शाह ने जो घोषणा की है उसके मायने समझिए, और जैसा कि सुनील जी ने समझाया कि अब 12 राज्यों के चुनाव एक साथ होने जा रहे हैं, मुद्दा राष्ट्रीय होगा, प्राइम फेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। नीतीश कुमार भी अब विकल्प की राजनीति से थक चुके हैं, जो कुछ भी वो पाना चाह रहे थे वो नहीं पाए हैं। स्टैंड अब बदलने की बारी आ गई है, कभी भी घोषणा हो सकती है, क्योंकि नीतीश जी इसके फन में पूरी तरह से माहिर है। आपको हमारी ये खबर और विश्लेषण कैसा लगा, जरूर प्रतिक्रिया दीजिए। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।